झूठे और परेशान ख्वाब नजर आते हैं। दोस्ती अख्तियार करो, लेकिन अपनी आबरू हाथ से ना जाने दो। सबसे बुरा दोस्त वो है जिसके लिए तू तकल्लुफ करे। किसी के साथ दोस्ती करने से पहले उसकी आजमाइश और इम्तिहान कर ले। तेरा दोस्त वो है जो तुझे बुरे कामों से हटाए, और तेरा दुश्मन वो है जो तुझे बुरे अमल पर उठाए। तवक्कल ये है कि आदमी अपनी कुव्वत और ताकत से हटकर तकदीर इलाही पर राजी रहे। बेअंदाज माल भी अगर इसराफ और फजूल खर्ची से इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा और नाकाफी होता है। ईमान इसका नाम है कि इंसान मुसीबत में साबर और नेमत पर शुक्रगुजार रहे। दुनिया तुम्हें इस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से न हार जाओ। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। ख्वाहिश परस्ती एक पोशीदा मगर मोहलक बीमारी है। सच्चे दोस्त खुशी की हालत में जीनत और तकलीफ के वक्त मावनो मददगार होते हैं। नादान का दोस्त हमेशा तकलीफ में रहता है। जब कोई दोस्त तुमको अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुमको अमानत देता है, इसमें कभी खयानत ना करना। एक दिन हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, बीमारियों, परेशानियों, उम्र के कम होने और मुसीबतों की बुनियाद क्या है? बस ये कहना था तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, ए बंदा, ए खुदा, याद रखना इमराज की बुनियाद में से खतरनाक वजह रात को देर तक जागना है। जो इंसान रात को देर देर तक जागता है तो 3 खतरनाक चीजों का शिकार बन जाता है। पहला, उसके वजूद में जिस्मानी बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जिंदगी से सुकून और इसकी उम्र कम होने लगती है। दूसरा, उसका दिमाग दिन ब दिन कम होता जाता है और अल्लाह की तरफ से इल्हाम इस पर होना खत्म होने लगता है, और जो ताकत अल्लाह ताला ने रात को नींद करने की वजह से दिमाग को बख्शी है वो महरूम होता जाता है। और तीसरा, जो इंसान रात को देर देर तक जागता है उसकी नींद पूरी नहीं होती और यूं उसका मजाज चिड़चिड़ा बन जाता है, बात बात से लोगों से लड़ने लग जाता है। इस तरह रात को देर देर तक जागने वाला अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी को बीमारियों और परेशानियों में धकेल देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।